तो मैंने क्या बोला, अगर हम लोग मल्टीसेलर और यूनिसेलर की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें तो आपके पास रेस्ट फोर किंगडम होगा, जिसमें प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लैंटिया आता है, एनिमलिया आता है। आपके पास प्रोटिस्टा में तीन मेंबर ऐसे हैं, तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि क्या है, अलग अलग किंगडम के क्या कहलाता है, एंसेस्टर कहलाता है। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले मोनेरा वहां की ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, सेलुलर लेवल, और वी कैन से ऑन द व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ सेल के लेवल पे देखा जाए तो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, हाँ कि ना। सर। कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हाँ कि ना। तो जैसे उससे आगे बढ़ोगे तो मोनेरा से क्या डेवलप होता है, प्रोटिस्टा डेवलप होता है। फिर कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर। तो ये ऊपर वाले क्या होगा आपके पास, सारे के सारे कैसे होंगे, यूकैरियोट्स। नीचे वाला क्या होगा, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब फर्स्ट न्यूक्लियस, मतलब वी कैन से नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, आगे ना। तो प्रोटिस्टा में क्या होगा आपके पास, ये यूकैरियोट भी होगा, साथ ही साथ में यूनिसेलुलर भी होगा। यहाँ से तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, एक बनाता है प्लांट किंगडम, एक बनाता है फंजाई किंगडम, एक बनाता है एनिमल किंगडम, हाँ कि ना। हाँ जो सर। एनिमल किंगडम बनाएगा उसके लिए क्या आपके पास होगा, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को क्या कहलाता है, एंसेस्टर ऑफ एनिमल किंगडम, हाँ कि ना। इसलिए हम अच्छा। लोग कभी कभी क्या करते हैं, उसको एनिमल किंगडम के अंदर ही पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर। हाँ, अगला बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई का एंसेस्टर कौन कहलाता है, फंजाई का एंसेस्टर, तो जल्दी से बोला करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। फंजाई का एंसेस्टर कौन है, हेलो। कश्यप, 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 हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है। सर मैंने अभी पहली बार आपको सुना बुलाते हुए। क्या हुआ, अभी पहली बार सुना आपको बुलाते हुए। क्या करूँ उसका बताओ। मैंने बोला फंजाई किंगडम का एंसेस्टर कौन है, स्लैम मोल्ड इज द एंसेस्टर ऑफ फंजाई किंगडम, और का तो यूग्लिना इज द क्या। एंसेस्टर हाँ। ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये हाँ। तीनों के तीनों कैसे होंगे आपके पास, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में फंजाई पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और एनिमल के लिए हम लोग एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एनिमल के लिए हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं। जैसे हम लोग अगर हम पूरे का पूरा इन द यूनिवर्स वी हैव अप्रॉक्स 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, हाँ कि ना। आउट ऑफ दिस वी हैव 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब है, नॉन है, जिनका नॉमेनक्लेचर हो चुकी है, हाँ कि ना। अगर हम लोग बात करें हाँ नॉमेनक्लेचर सर। किसके, प्लांट के बारे में, तो प्लांट के बारे में नॉमेनक्लेचर कब हुआ था, 1 में 1753 एंड डन बाय लीनियस, हाँ कि ना। इससे पहले जो भी नॉमेनक्लेचर किया गया है वो सबके साथ टुडे क्या है, इनवैलिड, हाँ कि ना। अगर एनिमल्स के बारे में बात करें, एनिमल्स के बारे में क्या है, 1 अगस्त 1758, हाँ कि ना। इससे हाँ पहले सर। जो भी एनिमल्स के नाम दिया गया है सारे के सारे कैसे हैं, इनवैलिड है, हाँ कि ना। उसके बाद जो भी नाम दिया गया उस दिन दिया गया है वो सारे के सारे नाम वैलिड होंगे, और वही नाम वैलिड होंगे जो कि आईसीबीएन या आईसीजेडएन को फॉलो करते हुए चलेगा। बात समझ में आ रही क्या। हाँ सर। बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। if we have different different kind of what we can say different kingdom classification, two kingdom, three kingdom, four kingdom, five kingdom, हाँ कि ना। फाइव kingdom was given by R.H. Whittaker, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि we have total 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, जिनमें से आपके पास 12 लाख क्या है, एनिमल्स है, बचे 5 लाख क्या है आपके पास, प्लांट्स है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, 12 लाख क्या है हाँ सर। एनिमल, और 5 लाख क्या है आपके पास एनिमल्स। प्लांट, ठीक है ना। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया को लेते हुए लिविंग ऑर्गेन को डिफरेंशिएट किए थे, कि वहां पे अलग अलग आपके पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थे, 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज था, कि हम लोग उसको केटीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट में बात करते हैं, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, ठीक है। एनिमल्स के लिए फाइलम होता है, डिवीजन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केटीसी, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होती है, फिर फैमिली होती है, फिर जीनस होती है, फिर स्पेशीज होती है। अगर मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका के बारे में, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है, जीनस। मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है,
स्पीशी नहीं, तो उसके बोलो स्पीशी नहीं, स्पीशी स्पेसिफिक तो एपिथेट नहीं बोलेंगे होगा, नहीं का आपको। टैक्सॉन। हाँ, स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी। स्पेसिफिक एपिथेट अगर मुझे स्पेसिफिक बोला जाए तो मैं पूरा नाम बोलना पड़ेगा। सिंस विदाउट जीनस स्पीशीज कांट एग्जिस्ट, विदाउट जीनस स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हमें स्पीशीज बोलने के लिए पूरा का पूरा जीनस का नाम लगा बोलना पड़ेगा। अगर हम इंडिका के बारे में सिर्फ बोलना चाहते हैं तो वो क्या होगा आपके पास, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हाथ से लिखेंगे तो हाँ सर। सेपरेटली अंडरलाइन होगा, और प्रिंट लिखेंगे तो इटैलिक, साथ ही साथ में अंडरलाइन भी हमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? नाम का पहला लेटर क्या होगा, हाँ कैपिटल होगा, उसके सारे का सारा स्मॉल होगा, और इसमें बायनोमियल में दो वर्ड होंगे, बायनोमियल सिस्टम ऑफ गिवन बाय लीनियस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे वहां पर हम लोग अलग हाँ अलग सर। टेक्सॉन को ग्रुप करने के लिए अलग अलग हम लोगों ने क्राइटेरिया लिया था, वैसे यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया लेंगे और अलग अलग टेक्सोन में कैटेगरीज को अपने कन्वीनियंट कैटेगरीज में कुछ क्राइटेरिया को सेट करके उनके ग्रुप में असाइन करेंगे। हाँ कि ना, जिस जिस ग्रुप के लिए उनकी मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करेगी उसमें हम लोग रख देंगे। लेकिन अदर उसी के ग्रुप्स के या उसी के रिलेटेड में उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको उसी ग्रुप में रखेंगे जिससे वो मैक्सिमम कैरेक्टर में मिलता है। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ फिर आपके पास क्या है, आपके पास किंगडम क्या हो गया, आपके पास किंगडम है ना, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया। प्लेंटी में आपका कितना डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इस तरीके से आप लोग से पढ़ते हो। थैलोफाइटा में क्या आता है, एल्गी, सॉरी कौन आता है थैलोफाइटा में? थैलोफाइटा में कौन आता है, एल्गी आता है क्या? हाँ थैलोफाइटा तो जिनका हाँ प्लांट में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, आगे ना। हाँ फिर आपका क्या आता है, ब्रायोफाइट, जो कि उसका एक फीचर्स क्या है, अगर उसके लीफ पार्ट अगर गिर जाए प्लांट से, उससे नया प्लांट डेवलप हो सकता है। देन फिर टेरिडोफाइट्स, देन फिर आपके पास क्या है, जिम्नोस्पर्म का वगैरह है, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ जी। तो मैंने क्या बोला, मैं कहाँ पे थे हम लोग यार? हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इन बना पर ये अलग अलग, मतलब कि चाहे तो वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर लेवल पे हो, या फिर क्या किस लेवल पे हो, एम्ब्रायो के लेवल पे हो, ये अलग अलग लेवल पे आपके पास 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में आपके पास कितने फाइलम है, 11 फाइलम है। कितने फाइलम है, 11 फाइलम है। इनको याद करने के लिए आपको अगर कभी भी अगर याद करने में दिक्कत हो तो आपको मैं कहाँ पे लेके चलता हूँ, यहीं पे लिख दो, ठीक है ना। वैसे दिल्ली से कोई ताल्लुकात है क्या आपको? किसके साथ दिल्ली सर? से कोई ताल्लुकात है? दिल्ली 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 से कोई ताल्लुकात है आपकी? नहीं, गाजियाबाद साइड में है कोई रिलेटिव मेरे, दिल्ली में तो नहीं है। गाजियाबाद से, कोई बात नहीं। हाँ, तो दिल्ली से वैसे बहुत फेमस जगह है दिल्ली में, कनॉट प्लेस, नाम सुना है आपको? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं सर। उधर से बिलोंग करता हूँ, मैं उधर से लास्ट के अपने लाइफ के 12 साल उधर ही बिताया हूँ, इससे दिल्ली से काफी मुझे लगाव है। इससे मैंने लिखा है कि पर्सनल कार्ड से हम लोग सीपी जाएंगे। सीपी इससे जाएंगे क्योंकि वहां पर अम्मी आएंगे, अब्बू अम्मी और अब्बू आएंगे, साथ में आपकी छोटी बहन का नाम है महक है, और महक भी आने वाली है, ठीक है ना। इधर फिर बाजू वालों का नाम इससे क्या है, पोरिफेरा, पोरिफेरा कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये क्या आपके पास सिलेंट्रेट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नीड एरिया या सिनीड एरिया कोनिफेरा बोलते हैं याद रखने के लिए। सिलेंट्रेटा और इधर क्या है, टिनोफोरा टिनोफोरा आकिना, प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या एनालिड इसको, ये आर्थ्रोपोड सिनीड एरिया, एस्केलमेंथेस प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एकियोडर्मेटा, मैमेलिया। हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये सारा सीक्वेंस तुम्हें याद है क्या? हाँ सर। तो इस निमोनिक्स की जरूरत नहीं है फिर तक। इसे याद कर लूंगा फिर भी। हाँ याद कर लूंगा फिर भी। हाँ, ये निमोनिक्स याद कर लेना ताकि आपको पूरा सीक्वेंस में पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये सारा इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना।
जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, और क्या है, सिलोम है, और बॉडी प्लान, ये सारा चीज इसमें डिटरमाइन करता है। सो अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, in spite of different structure and forms of different animals, there are fundamental features which are common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of सिस्टम, ओपन है या क्या क्लोज है, एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। These features are used as a basis of classification and some of these are discussed below। इसमें से पहला क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करने से एनिमल किंगडम है, जिसे हम लोग उसको टैक्सोनॉमी में बात करते हैं। टैक्सोनॉमी में आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या, ये वो 11th वाले बच्चों के नोट्स है, ठीक है। हाँ सर। तो उसमें पहले लिखा है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ ही साथ में फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। स्पीड तो नहीं बोला मैं, स्पीड हो रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, इसने एक बुक लिखा था, नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसके बारे में इन ऑरिजिन के बारे में उसने सारा का सारा डिटेल्स वगैरह दिया था, ठीक है। अगला बात करते हैं, ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ ब्लड। जिनके पास रेड आरबीसी है उनको उसने नाम दिया इनेमिया, ई से इनेमा, और जिनके पास नहीं है उसको तुमने क्या कहा, अनाइमा, ठीक है ना। इनेमा और अनेमा। Animals without RBC से invertebrates like sponges, Cnidaria, mollusca, arthropoda, echinoderma, ये सब किस में आएंगे, अनाइमा में आएंगे। उसके बाद फिर क्या है, इनेमा है, इनेमा क्या है, एनिमल विद आरबीसी, ऑल वर्टिब्रेट्स किस में आएगा, इनेमा के अंदर आएगा। फिर उसने क्या कहा, एनिमल्स को दो ग्रुप में, इनेमा को दो ग्रुप में बांटा। एक होता है विविपेरा, जो कि क्या करता है, अपने यंग वंस को बर्थ देता है, जिसे क्या है, मैमल्स वगैरह हो गया। ओविपेरा क्या होता है, विच ले एग, जैसे कि आपके पास क्या है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है और एप्स है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये नोट सही तो बोल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला हम लोग इंपोर्टेंट फाइलम के बारे में बात करें, सिंगुलर होता है फाइलम, प्लूरल क्या होता है, फाइला होता है। पहला हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन हम लोग इसमें किसको रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, क्योंकि उससे यूनिसेलर है, साथ ही साथ में प्रोटिस्टा जैसा कैरेक्टर मैच खाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसमें एनिमल जैसा भी है, इसलिए हम लोग एनिमल किंगडम में इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके पास अमीबा है, पैरामीसियम, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? अगला जो मेन फाइलम है एनिमल किंगडम को, क्या है, पोरिफेरा है, किंगडम एनिमल के अंदर आएगा। जैसे कि कॉमनली इसमें क्या स्पॉन्जेस आता है, स्पॉन्जेस में क्या है, लिकोसोनेलिया है और साइकोन है, लिकोसोलेनिया और साइकोन। ये वो जो वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला है सिलेंट्रेटस, का दूसरा नाम क्या है, नीडेरिया, या याद रखने के लिए लोग सिनेडेरिया बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, जेलीफिश है। बात समझ में आ रही क्या? अगला आपके पास टीनोफोरा, उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, एसिनिडेरिया। इसका एग्जांपल है क्या, प्लूरोब्रेचिया। अगला है प्लेटी हेलमेंथिस का, इसका एग्जांपल क्या है, कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एग्जांपल है क्या आपको, टेपवर्म, ठीक है। अगला आपके पास नेमाथ हेलमेंथिस है, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्केलमेंथिस है, और दूसरा नाम क्या है, नेमाटोड्स या नेमाटोडा बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं राउंड। और एग्जांपल है क्या आपके पास, एस्केरिस, आगे ना। अगला फाइलम है एनिलिडा, जिसमें अर्थवर्म आता है और लीच वगैरह आता है। ब्लड सकिंग, लीच क्या होता है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होती है, आगे ना। अगला है आर्थ्रोपोड, विच इज लार्जेस्ट फाइलम, आगे ना। इंसेक्ट हो गया, इसको स्कैर्पोन क्या है, स्कॉर्पियन हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, और फ्लाइज वगैरह ये सब के सब किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है, आगे ना। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेज, मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, आगे ना। अगला है शेल वाले ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, मोलस्का बोलते हैं। नेल है, स्नेल है, पीला है, ऑक्टोपस है, ये सब किस में आएगा, मोलस्का के अंदर है। अगला आपके पास है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा किसके अंदर आता है, उसके एग्जांपल में क्या आपके पास स्टारफिशेस है। हेमीकोटेड आएगा, जो कि समवट इनवर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर रखता है, और कुछ नॉट इनवर्टिब्रेट्स, कुछ क्या रखता है, कॉर्डेट्स का फीचर रखता है, कुछ आपका क्या रखता है, नॉन कॉर्डेट्स का फीचर रखता है। एग्जांपल आपके पास क्या है, बैलेनोग्लोसम, इट इज नॉट ग्लोसम, इट इज बैलेनोग्लोसस, ठीक है। अगला आपके पास क्या है, कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स में क्या आता है, स्नेक आता है,
स्नेक में स्नेक आता है, फिश आता है, बर्ड्स आता है, मैमल्स आता है। मेजोरिटी ऑफ जो आप एनिमल्स देखते हो, जो जो आपको आपके सराउंडिंग में देखते हो, सब किसमें आते हैं? कोडेट्स के अंदर आते हैं। बात इतनी बात क्लियर है कि आपको इतनी बात सर। क्लियर है? अच्छा, हाँ सर। अगला बात करते हैं बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिखा है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी ठीक है, पर बेसिस ऑफ यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेवल ऑफ पहला बात करते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे अगर देखा जाए तो उसमें कौन आएगा? प्रोटोजोआ आएगा, जिसमें असेलुलर, इसको जनरली क्या बोलते हैं? असेलुलर बॉडी बोलते हैं, हाँ कि ना? where these body are all able to function all biological activities or the vital activities of the organism, हाँ कि ना? अगला है सेलुलर लेवल पे, इसमें कॉमनली कौन आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं। इसमें क्या होता है? सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट, हाँ कि ना? मतलब ये टिश्यू नहीं बनाएगा बल्कि एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेवल अमंग द सेल्स होते हैं, इसमें टिश्यू एब्सेंट होती है क्योंकि टिश्यू की फॉर्मेशन होती नहीं है। अगला आपके पास क्या है? टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल में क्या होता है? सिलेक्ट्रेट है, टिनोफोर्स है, जिसमें सेल्स आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड अरेंज इनटू टिश्यू, मतलब सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड दोस आर फॉर्म्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अगला है कई सारे डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज ऑर्गन्स। तो ऑर्गन लेवल पे क्या है? प्लेटिहेलमिन्थ, जहां पर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, हाँ कि ना? अगला है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां पर क्या है? इन हायर एनिमल्स ऑर्गन फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एस्केलमेंथिस है, एनालिटा है, अर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कॉर्डेटा है, एक्टिनोडर्मिटा है, हाँ कि ना? और हेमिकॉर्डेटा भी इसके अंदर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? जैसे कि एग्जांपल में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारा आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम अवेलेबल होती है। उनके बिना पर जितने भी हायर एनिमल्स होंगे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। जितने भी लोअर है वो किसमें मिलेंगे? उससे लोअर वाले मिलेंगे ऑर्गन लेवल, उसके नीचे वाला मिलेगा किसमें? टिश्यू लेवल, उसके नीचे किसमें मिलेगा? सेल्यूलर लेवल, उससे नीचे लास्ट में प्रोटोजोआ किसमें मिलेगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। अगला है आपके पास सिमेट्री। अगला क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री क्या है आपके पास? सिमेट्री में क्या है कि हम किसी भी प्लेन से अगर उस एनिमल को अगर हम वो भी उनके बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ कोई लाइन उसको अगर डिवाइड करता है, टू इक्वल हाफ में अगर डिवाइड करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे। अगर नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? असिमेट्री बोलेंगे। सो एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर ऑफ द बॉडी, दैट डज नॉट divide the animal or the organism into two equal half, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? asymmetry बोलेंगे। So most of the sponges are asymmetrical। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? most of the sponges are asymmetrical। ध्यान रखना ये पहला फाइलम है, इसलिए क्या है? asymmetric, ठीक है। अगला बात करते हैं, वहीं पर इक्वल हाफ में डिवाइड किए, मतलब आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर लिया। एनी प्लेन, इसमें क्या है? रेडियल में क्या है? एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। टू आइडेंटिकल हाफ किसका पहचान है? रेडियल सिमेट्री का। किसका पहचान है? रेडियल सिमेट्री का। एग्जांपल क्या है? सिलेंट्रेट, टिनोफोर, एक्टिनोडर्म। अगर आपका न्यू वाला एनसीईआरटी है तो एक्टिनोडर्म में वहां पर स्टार लगा हुआ, स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो एक्टिनोडर्म के एडल्ट वाले हैं वो किसमें होते हैं? रेडियल सिमेट्री में। बाद बाकी उनके जो यंग वाले वो किसमें होते हैं? बायलैटरल सिमेट्री में होते हैं। बात समझ में आई क्या? यस हेलो। सर। अगला है बायलैटरल सिमेट्री, जहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? यहाँ पर क्या बात करेंगे? when the body can be divided only in only one plane by only one plane into identical left and right half in only one plane, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। जो नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्टेड हो गया, जो पोरीफेरा होता किस में चला गया? ये सिमेट्री में चला गया। जो बचे हुए 10 वो किस में आएंगे? सिमेट्री में आएंगे। सिमेट्री में भी पहला कौन है आपके पास? जो पहला दो है, मतलब जो नेक्स्ट टू है पोरीफेरा के बाद, मतलब कौन कौन? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद जो बाकी के कितने बचे आपके पास? 8 बचे ना। 8 के 8 क्या होंगे? प्लेटी हेलमिंथ से लेकर कॉर्डेट तक कितने होंगे? बाइलेटरल सिमेट्री में होंगे। आपको याद रखने का सिंपल तरीका है, इसलिए मैंने आपको पर्सनल कार्ड से कनॉट प्लेस लेके गया क्योंकि वहां पे कोई आपके आने वाले थे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। अगला बात करते हैं हम लोग।
फिर हम लोग बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। जैसे कि इसमें क्या है, जर्म लेयर में पहला क्या बनेगा, एंडो बनेगा, उसको संभालने के लिए कौन बनेगा, एक्टो बनेंगे। फिर उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन, जब आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे तो तीसरा लेयर बनता है इन दोनों के इंटरेक्शन। और इसी जर्म लेयर के बेस पे यूट्यूब में मैं आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। कुछ आपको देखना चाहते हो, काफी पुराना लेक्चर है वो, आपको मिलेगा। आपको एक कोचिंग के नाम से सर्च करना पड़ेगा, MN कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पे जर्म लेयर पे 2 वीडियोस हैं जहाँ पर कौन कौन से जर्म लेयर से कौन कौन सा ऑर्गन बनता है, क्योंकि अपने बॉडी में 3 जर्म लेयर हैं। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज अपने पास जब मोरुला होता है, फिर ब्लेस्टुला होता है, फिर ब्लेस्टोकोर होता है, तो वहां पर ये अलग अलग स्टेज है जाइगोट के। तो वहां से अलग अलग जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, एंडो बनती है, एक्टो बनती है, फिर मीजो बनती है। तो इन्हीं तीनों से पूरे का पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जनरली मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दूं कि जितने भी आपको एक्सटर्नल ऑर्गेन्स मिलेंगे वो जनरली एक्टो से बनेंगे। जैसे कि आपके पास स्किन है, हेयर्स है, हुप्स है, एनिमल्स में होता है, तो किससे बनते हैं, वो एक्टो से बनते हैं। जनरली जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स है वो किससे बनता है, एंडो से बनता है। और जो बीच वाले ऑर्गेन्स है ना, बाहर के ना अंदर के, वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। आपको अगर उसमें देखना हो 10 या 12 मिनट का एक लेक्चर है, दोनों मिला के आधे घंटा लेक्चर होगा, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगला बात करते हैं, जर्म लेयर ये हो गया। फिर आप लोग बच्चों को मैं बताया था कि क्या आप लोगों को याद है कि नहीं है। जैसे अगर आपको पूरा का पूरा सेल जो साइकिल है, सेल साइकिल जो है, इसमें आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस में मैं पूछूं तो क्या कौन कौन सी इसमें आते हैं, बताइए सर बताना। माइटोसिस में कितने होते हैं स्टेज, माइटोसिस में कितने स्टेज होते हैं बताइए। हेलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकिनेसिस। हाँ, पी मैट याद रखते हैं ना। जैसे हम लोग मियोसिस में आते हैं, मियोसिस के कितने स्टेज होते हैं, मियोसिस के कितने स्टेज होते हैं, हेलो। सर उसके भी 5 ही होते हैं। नहीं, मियोसिस के तो 2 पार्ट है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2। और हर 1 and मियोसिस 2। के अंदर क्या होंगे, सब पार्ट्स कितने होंगे, पी मैट ही आएगा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हाँ, पी मैट आएगा टेलोफेज, बस। आगे ना। जो पहला मियोसिस प्रोफेज। 1 के प्रोफेज 1 हाँ। है, ये कम्प्लेक्स और लार्ज स्टेप है। इसके अंदर फर्दर 5 स्टेप आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। इसको मैंने याद करने के लिए बच्चों को बताया था कि लालू जी प्लेन से, लालू जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या लालू जी का, लालू प्रसाद, फॉर्मर रेलवे हाँ सर। मिनिस्टर और बिहार का मुख्यमंत्री भी रह चुका, ठीक है। तो लालू जी प्लेन से दीपिका दिखे, लालू फॉर लेप्टोटीन जाइगोटीन, प्लेन से क्या है पेगाइटीन, फिर डी है दीपिका है डिप्लोटीन, देन फिर डाई है दिखे, मतलब डाइकिनेसिस। तो ये आपको उसको सेल डिवीजन को ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। अगला बात क्या है जर्म लेयर का। जर्म लेयर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स इन द embryo that interact with each other as the embryo develops and contribute to the formation of all organ and tissue, है कि ना। All animals except sponges forms 2 or 3 germ layer। अगर 2 होगा तो बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, 3 होगा तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, हाँ कि ना। So through the process of gastrulation, germ layer develop early in the embryonic life. On the basis of number of germ layer, we have 2 types of organism। इसका मतलब ये समझना कि जो पहला वाला फाइलम वो छट गया, पहला वाला फाइलम छट गया, कि उसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे नहीं। अगर बात करना पड़े तो उसके हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक उसको बोलेंगे, क्लियर है क्या। जनरली उसके अंदर हम लोग इसकी बातें नहीं करते, क्लियर है क्या। तो बचे आपके पास 10 फाइलम। 10 फाइलम में जो इनिशियली कुछ नेक्स्ट जो कुछ फाइलम है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाद में के सारे कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, वो आपको बताया जाएगा। So डिप्लोब्लास्टिक क्या है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। पहला क्या होगा, एंडो होगा, दूसरा क्या होगा, एक्टो होगा, हाँ कि ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ। डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, हाँ कि ना। विद एन इंटरवेनिंग अनडिफरेंशिएटेड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोगिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोगिलिया या मेसोगिली बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट टू फाइलम सिलेंटेड और टिनोफोर्स। इतनी बात समझ में आएगी आपको, हेलो। हाँ सर। अगला जो आपके पास जो फाइलम है, अगला जो आपके पास फाइलम है, हाँ ये वाला जो है बाइलेटरल सिमेट्री, ये हो गया आपके पास क्या, लेफ्ट और ये राइट, हाँ कि ना। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल इस तरीके से,
लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल हाफ हो तो क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर किसी के प्लेन से काट दिया तो क्या बोलेंगे उसको, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, आगे ना। जैसे ये क्या आपके पास एक्टोडर्म है, हाँ सॉरी एक्टोडर्म बोल रहा हूँ, जर्म लेयर है, मतलब क्या है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बीच में देखिए क्या है, मेसोगिलिया है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, ठीक है ना। तो बाहर वाला क्या आपके पास एक्टो है, इनर वाला क्या है, एंडो है, बीच वाला क्या है, होना चाहिए मेसोडर्म, लेकिन है क्या, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है, क्या बोलते हैं, मेसोगिली बोलते हैं। इसमें क्या है, एक्टो भी है, मेसो भी है और एंडो भी है। मेरी बात समझ में आई क्या आपको। अगला बात करते हैं क्या, सिलोम आएगा तो दिखाएंगे, थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट से चार्ट में जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बात करें, सेलुलर है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, और ये इसमें कोई कैविटी होती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेटा बोलते हैं। इसमें कौन आएगा, पोरिफेरा है, क्लियर है। अगला बात करते हैं रेडियल सिमेट्री में, अगला वाला जो दो फाइलम वो क्या है, असिलोमेटा होता है, मतलब कोई इसमें सिलोम होती नहीं है, वो सिलेक्ट्रेट होता है, टीनोफोर होता है, आगे ना, या एसिनीडेरिया और एसिनीडेरिया, एनीडेरिया बोलते हैं। अगला टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनमें से रेडियल में कितने आ गए, दो आ गए बच्चे। अपना क्या सारे के सारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट क्या है, 8 बाइलेटरल सिमेट्री है, प्लेटिया हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। मेरे पास समझ में आ रही क्या, इसलिए इस तरह से देखे लिखा है, एकिनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। अगर अर्ली में हुआ तो क्या होगा, बाइलेटरल, अगर अगर वो किस में होगा, यंग में हो जाएगा तो कैसा होगा, यंग था ना उसमें नोट्स में, हेलो, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। एडल्ट वाले, हाँ ठीक है ठीक है। इसमें जो लिखा है ना, स्टार्ट दे करके कि एक्टिनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंड ऑन द स्टेज। अगर एडल्ट वाले हो गया तो क्या हो गया, रेडियल, नहीं तो यंग में क्या होंगे, वो बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। मेरे पास समझ में आ रही क्या। तो अगला बाइलेटरल हो गया, और इधर वाला क्या है आपके पास, एसिलोमेट, एसिलोमेट। यहाँ पर भी एक एकलौता फाइलम है, इसका नाम क्या है, एस्केलमेंथिस या नेमाथेलमेंथिस या नेमाटोड, जो कि क्या है, सीडोसिलोमेट है। लगेगा तो कि कैविटी है, बट वो कैविटी नहीं होती, वो फॉल्स कैविटी होती है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। जो बचे आपके पास कितने फाइलम हो गए, 1 2 3 4 5, अगले कितना है, 6 फाइलम है ना, 3 3 6, 6 फाइलम में सारे के सारे कैसा है, सिलोमेट है कि ना। जब लोग इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां पर आएगा, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से आएंगे, जो इनिशियली जो आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, जो इनिशियली जो आपके दो फाइलम है, क्या है, दो फाइलम, जिसे मैं अगर इसमें अगर पोलिफेरा का इंक्लूड कर लो तो 3 हो जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों कैसे होंगे बताइए, इट विल बी द डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 जर्म लेयर होंगे, आगे ना, बीच में क्या होगा, एक मीजोबिलिया होगा। अगला आपके पास जो 8 फाइलम है, कितना फाइलम है, 8 फाइलम है, वो कैसे होंगे, बाइलेटरल के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे, क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये वाले कैसे होंगे बताइए तो, रेडियल के साथ साथ डिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है आपको, हेलो। सर कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है, हाँ सर वो बीच बीच में कटती है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो बायलेटरल वाले होंगे, ये वाला इनके साथ साथ क्या होंगे बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होंगे। ये जो रेडियल वाला है इनके साथ साथ क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। साथ साथ में क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक रेडियल। सवाल आपसे पूछे कि रेडियल सिमेट्री, देखो जो मैंने बताया ना पीसीसी करके वो पूरा सीक्वेंस, इसमें पूरा का सारा आ जाएगा। देखो नहीं है तो एसिलोमेट होता है तो इनिशियली हो गया, पहले क्या है सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो गया तो पहले आ गया, और फिर अगला क्या है रेडियल है, फिर क्या है बायलेटरल सिमेट्री है। बात समझ में आ रही क्या, सेलुलर लेवल है, देन फिर क्या है टिश्यू लेवल। जो अगला वाला है ये वाला एसिलोमेट, ये किस में आएंगे, टिश्यू लेवल में आएंगे, ठीक है। टिश्यू लेवल में कितने फाइलम होंगे आपके पास, ये 2 फाइलम, साथ ही साथ में क्या है एसिलोमेट है, सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको। अगला वाला जो है ये एसिलोमेट, ये किस में ऑर्गेन लेवल में आ जाएगा, किस में आएगा,
ऑर्गन लेवल में आएगा। और ये वाला किसके अंदर आएगा? ऑर्गन सिस्टम। ये वाला किस में आएगा? ऑर्गन सिस्टम में आएगा। ये वाला भी किस में आएगा? ऑर्गन सिस्टम में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? हाँ जी। हाँ सर। सवाल आपसे पूछिए कि नेम द फाइलम इन विच द मेंबर्स कैन बी रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, तो कौन सा फाइलम आएगा? एकिनोडर्मिटा। इतनी बात समझ में आएगी आपको? थोड़ा सा आते हैं इधर, तो आपको ये चार्ट थोड़ा सा अगर ऐसे ओवरव्यू में याद रखोगे, आराम से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इनको इसी तरीके से, इसी ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो पहला जो नेक्स्ट जो 2 फाइलम है पॉलीफेरा के बाद, वो कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। अगले जो सारे के सारे फाइलम्स कितने हैं? 8 फाइलम, वो कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होगा? एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म हैज, यहाँ पे टाइम छूट गया ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3 जर्मिनल लेयर, एंडो, एक्टो, देन फिर क्या बनेगा? मेसो बनेगा। एग्जांपल है प्लेटी हेडमिन से लेकर कॉर्डेट तक। इसमें क्या है? सीक्वेंस ऑफ जर्म लेयर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पहले एंडो होगा, फिर मेसो होगा, देन फिर एक्टो होगा। एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर, आप तब आया था फिर हट गया, आप तब ज्वाइन किया था फिर चला गया, वो लोग आता ही नहीं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर के बारे में बात करेंगे। तो पहले कौन आएगा? एंडो आएगा, देन फिर क्या आएगा? एक्टो आएगा, साथ में लास्ट में क्या आएगा? मेसो आएगा। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्या बनेगा? मेसोडर्म बनेगा, है ना, विच इज द थर्ड लेयर। क्लियर है क्या? जो कि बीच में अवेलेबल होगी। अगले बात करते हैं कैविटी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? सीलोम बोलते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है? कैविटी, बॉडी कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। मान लो ये कि अपने पास क्या है? ये बॉडी कैविटी है, ये पूरा बॉडी हो गया। इसके मतलब जो अपने पास क्या होता है? गट। अगर इन दोनों के बीच में क्या आपके पास अगर कैविटी है तो क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एसीलोम बोलेंगे, मतलब एसीलोमेट। ठीक है, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन के लिए। क्लियर है? तो पहला बात करते हैं हम लोग एसीलोमेट के बारे में। एनिमल इन विच द कैविटी इज एब्सेंट, तो क्या बोलेंगे? एसीलोमेट। फाइलम कौन सा आएगा? प्लेटी हेलमिंथिस आएगा। कौन सा आएगा? प्लेटी हेलमिंथिस। अगला आपके पास क्या है? सीडोसिलोमेट। ऐसा लगेगा कैविटी तो है, क्योंकि वहां पे जो तीसरा वाला जर्म लेयर है वो पाउचेज या स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। एनिमल्स whose body cavity is not lined by mesoderm, मतलब कि होना क्या चाहिए था? इस तरीके से कि इधर भी क्या होना चाहिए था? मेसोडर्म होना चाहिए था। मतलब मान लो ये बीच में क्या है? मेसोडर्म का एरिया है। ठीक है, तो इधर भी लाइन करना चाहिए था, इधर भी लाइन करना चाहिए था, बल्कि लाइन न करने के बजाय ये छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यस। ये वाला, ये डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? इधर वाला क्या है? सिलोमेट है। देखो यहाँ पे इनके इंटरनल साइड में भी है और इनके भी साइड में भी है, दोनों तरह जर्म लेयर से ये क्या है? लाइंड है। बट यहाँ पर क्या है? ये पाउचेस के फॉर्म में है, मतलब ये पूरा लाइन नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और इसमें जो तीसरा वाला है इसमें तो कैविटी है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एसिलोमेट बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या आपको? So instead the mesoderm is present in scattered form or scattered pouches in between the ecto as well as endo, हाँ कि ना? Such cavity is known as pseudocoelom. एग्जाम्पल क्या है? एस्केलमेंथिस। एक ही फाइलम है एस्केलमेंथिस का, दूसरा नाम क्या है? नेमाथेलमेंथिस, और उसका नाम क्या है? नेमाटोड्स। बात समझ में आ रही क्या आपको? अगला बात करते हैं सिलोमेट,
यहाँ पर सिलोमेट में CO खत्म हो गया था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग हैविंग कैविटी, मतलब ट्रू कैविटी या यू सिलोमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू सिलोमेट या ट्रू सिलोम भी बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ है, सिलोमेट बोलेंगे। एनिमल पोजेसिंग सिलोम, द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म इन ऑल साइड। जैसे आपने डायग्राम बना के दिखाया था अभी आपको, तो दोनों साइड में अगर मेसोडर्म हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? सिलोमेट बोलेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये आपको सिलोमेट दो तरीके का मिलेगा, मतलब सीजोसील और इंटेरोसील। वैसे आपका सिलेबस में ये नहीं है। सिलोम फाउंड बाय स्प्लिटिंग द मेसोडर्मल मास, अगर ये स्प्लिट होके बने तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनलिडा बोलेंगे। आर्थ्रोपोडा आएगा और मोलस्का आएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीजोसील। मतलब AAM, आपने आम खाया होगा, तो ये आम को किस में रखना है? सीजोसील में रखना है। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं इंटेरोसील, जहां पर क्या है? सिलोम इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस, जो कि क्या था कि इनर वाला लेयर ये आपका क्या हो गया? एंडो वाला हो गया। ये बाहर वाला क्या हो गया? एक्टो। ये अंदर वाला एंडो। ये इसमें फ्यूज था, ये इधर भी फ्यूज था, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? द सिलोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, इसमें क्या बोलते हैं? इंटेरोसील बोलते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है? एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। कोई डाउट है? नहीं। हाँ, अगला बात करते हैं बॉडी प्लान। इनका बॉडी किस हिसाब से अरेंज होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जहां पर वो टिश्यू ना बना करके एक एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एग्रीगेट टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल एग्रीगेट टाइप बोलेंगे। इसमें एग्जांपल कौन आएगा? स्पॉन्जेस आएगा। क्लियर है? अगला आपके पास क्या है? ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक में क्या होता है? जहाँ ऐसे एनिमल जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, मतलब क्या है? ऐसे ऐसे एनिमल्स के पास सिंगल ओपनिंग होगी that will communicate to the outer side of that kind of animal, मतलब that will serve as both mouth as well as anus, मतलब उसी से खाएगा और उसी से निकालेगा। इसमें एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस है। सिलेंट्रेट से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थिस, मतलब सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस इसी के अंदर आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अगला बॉडी प्लान आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें क्या होता है? एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका मतलब यह होगा कि ऑन दैट काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे विल हैव टू ओपनिंग, वन विल एक्ट एज माउथ, अनदर विल एक्ट एज एनस। हाँ कि ना? विद सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही क्या? मतलब इधर क्या आपके पास एलिमेंट्री कैनाल होगा, इधर से रेक्टम के थ्रू एनस से ये क्या होगा? ये बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? फॉर द पैसेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये जो आएंगे नेमाथेलमेंथिस, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? एस्केलमेंथिस या नेमाटोड्स, टू कॉर्डेट तक ये सारे के सारे ट्यूब विद इन ट्यूब होगा। इतनी क्लियर है क्या बात आपको? अगला बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंटेशन क्या होती है? बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर कुछ ऑर्गेन्स के सीरियल रिपीटेशन होते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने मसल्स के बारे में बात करें, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर के क्या बनता है? ये पूरा एक मस्कुलर पूरा टिश्यू बनता है, पूरा एक किसी ऑर्गेन का कोई पूरा मसल्स बनता है। हाँ कि ना? सो जहां पर ऐसा हो, द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो जैसे कि आपने बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए किसमें है? अर्थवर्म में। जो उसके पास जो रिंग टाइप का है ना, कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। वो देखा है क्या अर्थवर्म? हाँ जी, यस सर। तो इस तरीके से सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट फ्यू ऑर्गेन्स अगर ऐसा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं। हाँ कि ना? सो द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म, ये क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। क्लियर है क्या? और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने आइसोमर के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जैसे वहां पर आइसोमर के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग फॉर्म होना। हाँ कि ना? बाद बाकी आपको अच्छे से पता होगा। बाद बाकी इसमें आपके पास क्या है? इसमें एक आता है सीडो मेटामेरिक, जैसे टेपवर्म है, उसमें क्या होता है? ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म है, पर एक्चुअल में क्या होता है? वो अलग अलग ऑर्गेन्स होती है। क्लियर है क्या? अगले आपके पास मेटामेरिक
जैसे एग्जांपल है एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स, कोर्डेट्स, हाँ कि ना। अगला बात करते हैं नोटोकॉट के बारे में। नोटोकॉट, हाँ सवाल पूछा जाता है कि कई बार पूछा गया सवाल कि ये नोटोकॉट ये किस जर्म लेयर से बनी होती है। बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? हेलो हेलो। समझे सर। हाँ, तो द नोटोकॉट क्या है? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। क्या बोलते हैं? नोटोकॉट बोलते हैं। जिनके पास होगा तो बोलेंगे कोर्डेट, जिनके पास नहीं होगा क्या बोलेंगे? नॉन कोर्डेट्स। एग्जांपल है पोरीफेरा टू एकिनोडर्म तक, ये किसमें आएगा? नॉन कोर्डेट्स तक आएगा, हाँ कि ना। अगला आपके पास क्या है? एनिमल विथ नोटोकॉट, ये किसमें आएंगे? कोर्डेट्स के अंदर आएंगे। सर यहाँ पे हेमिकोडेट रह गया, ये कुछ इन दोनों के बीच वाला है, एक मतलब एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स। क्या क्या कहलाता है? हेमिकोडेट्स कहलाता है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर है नोटोकॉट। जैसे हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रेट के बारे में, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हमेशा के लिए रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? वर्टिब्रेट बोलेंगे। जिनके पास नहीं रहेगा क्या बोलेंगे? नॉन इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे, हाँ कि ना। जहां पर क्या होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर किसी को वेंट्रली प्रेजेंट होती है और वो डबल भी हो सकता है या फिर डबल के साथ साथ सॉलिड भी हो सकता है, हाँ कि ना। और कुछ एनिमल्स किसमें होता है, ऐसा होता है जहां पर वो डोर्सली प्रेजेंट होता है और होलो होता है और सिंगल होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला बात करते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था। ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दो टाइप का मिलेगा, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इन विच द ब्लड इज, ओपन टाइप क्या है कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड, जहां पर सेल्स और टिश्यू क्या होगा, उसके अंदर डुबकी लगाता रहेगा, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन टाइप बोलेंगे, हाँ कि ना। जैसे एग्जांपल क्या है, इनके पास कोई खास तरीके से ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? जैसे कि आपके पास आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, एकिनोडर्मेटा है। क्लियर है क्या? हाँ जी। क्लियर सर। एग्जांपल है क्या? आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सम लोअर कॉर्डेट्स लाइक टूनिकेट्स। टूनिकेटा क्या होता है? उनके कॉर्डेट्स के अंदर सब क्लासेस है, सब ग्रुप्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? टूनिकेट्स बोलते हैं, हाँ कि ना। टूनिकेटा होता है, उसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टूनिकेटा क्या बोलते हैं? टूनिकेट्स बोलते हैं। क्लियर क्या? और अगला सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा आपके पास? क्लोज टाइप होगा, जहां पर क्या होगा? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स हैविंग वैरिंग डायमीटर। डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है। डिपेंड क्या करेगा? कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, उसी हिसाब से क्या होगा? ब्लड वेसल्स के डायमीटर। वैसे अगर फेस के नर्व्स के बारे में बात करें, फेस के वेसल्स के बारे में बात करें, ऐसा तो नहीं कि फेस का बड़े बड़े वहां पे उसको आर्टरीज चाहिए, बड़े बड़े वेंस चाहिए। तो जैसा पार्ट है बॉडी का, जैसा ऑर्गन है, उस हिसाब से आर्टरीज होती है, वेंस होती है और ब्लड कैपिलरीज होती है, हाँ कि ना। एक तरफ आपके पास क्या है, इधर आर्टरी है। जनरली आर्टरी क्या होता है? डीप मतलब बॉडी के डीप पार्ट में प्रेजेंट होती है, और वेंस क्या होती है? सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने कभी अपने हाथ में जगते हुए देखे होंगे, देखा है क्या? कभी कभी वो जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है तो सारे के सारे वेंस बाहर जगती है और आपको सारा का सारा नस दिखता है। क्लियर है क्या? इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, हाँ। अच्छा, आर्टरीज क्या करती है? जनरली प्योर ब्लड को कैरी करती है, हाँ कि ना, मतलब ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। लेकिन मुझे आप वो उन आर्टरीज का बताइए जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड। हाँ, जो कि पल्मोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लंग्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पल्मोन यूज करते हैं। जब एक तरफ से प्योर ब्लड जाएगा आर्टरीज के थ्रू, वैसे ही जब सेल और टिश्यू को याद कर लेगा, मतलब यूज कर लेगा, तो जब यूज करने के बाद ये वापस आएगी तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाएगा और ये चला इस तरीके से, इससे पास होके वापस आएगा हार्ट के पास, फिर वहां पर चैम्बर में जाएगा। और फिर मान लो क्या है, ऐसे हमारे 4 चैम्बर हार्ट है। ये ऊपर वाला क्या है? ऑरिकल है। इधर वाला क्या है? ऑरिकल है। वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है। इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा? यहाँ पर आएगा। जैसे मान लो लंग से इधर, आप यहाँ पर क्या है? लंग से, ठीक है ना। तो लंग से ऑरिकल में आया, ऑरिकल से यहाँ पर आया, इसने पंप किया, ये पूरा बॉडी में फैल गया, पूरे बॉडी में फैल गया। यूज होने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? ऑरिकल में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? ऑरिकल में पहुंचेगा। ऑरिकल के बाद ये वेंट्रिकल में पहुंचेगा।
वेंट्रिकल के बाद फिर ये पंप करेगा कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के बाद फिर यहाँ पे प्यूरिफाई होगा, CO2 को बाहर फेंक देगा और वहां से ऑक्सीजन लेके वापस ये साइकिल चलती रहेगी। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ जी कश्यप। यस सर। हाँ तो क्लोज टाइप में एग्जांपल है एनालिड, सिफेलोपोड्स। अच्छा सारे के मोलिक्स नहीं, वो वाला जिसके अंदर सिफेलोपोड आएगा, क्या आएगा, सिफेलोपोड आएगा, वो किसके अंदर आएगी, मोलस्का के अंदर, मतलब मोलस्का के वो वाला पार्ट जो कि सिफेलोपोडा के अंदर आता है। तो सिफेलोपोड्स मोलस्का किसके अंदर आएगा, क्लोज टाइप में आएगा, और इनवर्टेब्रेट इसके अंदर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी हाँ अगला है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर का मतलब क्या है, जैसे आपने जाइगोट से क्या क्या बनता है, मोरुला बनता है, उसके बाद क्या बनता है, मोरुला, ब्लेस्टुला, देन फिर गैस्टुला, है कि ना। तो ब्लेस्टुला में वहीं पे एक स्टेज है, क्या बोलते हैं, ब्लेस्टोपोर बोलते हैं। तो बात करते हैं कि ब्लेस्टोपोर की किस्मत क्या है, कि उससे क्या बनेगा। कुछ होते हैं प्रोटोस्टोमेट, कुछ होते हैं क्या, ड्यूट्रोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट वो होते हैं द एनिमल्स इन विच द माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बना तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमेट बोलेंगे। एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर मोलस्का तक। बात क्लियर है क्या? प्रोटोस्टोमेट। अगले है ड्यूट्रोस्टोमेट। ये वो एनिमल्स हैं जहां पर क्या बनते हैं, एनस पहले बनता है बिफोर माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, है कि ना। एकिनोडर्म्स हो गया, हेमिकोडेट्स आ गया, और कोडेट्स इसी के अंदर आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? हाँ जी हाँ सर। अगला क्या है, ड्यूट्रोस्टोमेट, जहां पर क्या है, एनिमल्स इन विच एनएस इज फॉर्म्ड फर्स्ट, मतलब माउथ से पहले क्या बनेगा, एनएस बनेगा, मतलब ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, एनएस बनेगा। एकिनोडर्म्स हो गया, हेमिकोडेट्स हो गया, और कोडेट्स हो गया। क्लियर है क्या? अगला बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अब बात करें थोड़ा सा एनिमल किंगडम का, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, हाँ कि ना। तो अपने पास क्या है, किंगडम एनिमलिया है। एक तरफ बात करेंगे मेटाजोआ के बारे में, एक तरफ बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म के लेवल की बात की है तो कौन आएगा, प्रोटोजोआ आएगा। क्लियर है क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेटाजोआ को क्लासिफाई करते हैं। मेटाजोआ फिर फर्दर आपको पैराजोआ बोला जाएगा। पैराजोआ में कौन आएगा, पोरिफेरा आएगा। सवाल आपसे पूछा जाए कि पैराजोआ में या फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से में होता है, पोरिफेरा एग्जांपल मिले या ऑप्शन मिले, पैराजोआ मिले, बोथ ऑफ दिस मिले, या नन मिले, तो कौन सा करोगे? हेलो सर एक बार रिपीट। मैंने पूछा कि अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा, एक ऑप्शन में पोरिफेरा है, ऑप्शन में पैराजोआ है, और एक ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, तीसरा चौथा है नन। सर पैराजोआ। पोरिफेरा क्यों नहीं होगा, दोनों होगा ना। पैराजोआ होगा ना। पोरिफेरा क्यों नहीं होगा? सर पैराजोआ में ही पोरिफेरा बोलेंगे। हाँ तो दोनों आ जाएगा, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, पैराजोआ वो ग्रुप हो गया, और उसके उसके अंदर जो एक ही फाइलम है, नाम क्या है, पोरिफेरा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ सर। अगला क्या है, यू मेटाजुआ या इंटेरोजुआ बोलते हैं। यू मेटाजुआ या इंटेरोजुआ बोलते हैं। डिवीजन के बेस पर अगर इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तो अगला है रेडिएटा, जहां पर क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। दूसरा क्या होगा, बाइलेट्रिया, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री होगा। रेडिया में क्या होगा, टिश्यू लेवल आएगी, डिप्लोप्लास्टिक आएगा, इसमें क्या आएगा, सिलेंट्रेट और टीनोफोर्स आएगा। क्लियर है क्या? सिलेंट्रेट को बोलते हैं नीड एरिया, इसको बोलते हैं एसिनिड एरिया। बात समझ में आ रही है? ट्रिप्लोप्लास्टिक हो
ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हो, इनके बिना पर ये क्या है आपके पास सीलोम में, तो इन सीलोम में आपके पास क्या है 3 ग्रुप आएंगे, ए सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। क्लियर है क्या? तो सीलोम में असीलोमेट में कौन आएगा? प्लेटीहेलमिन्थेस मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, साथ में क्या आएगा? ऑर्गन लेवल आएगा। क्या आएगा? ऑर्गन लेवल आएगा। और सीडोसिलोमेट में क्या आएगा? नेमाथेलमिन्थेस मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? नेमाटोडा है। बात समझ में आ रही क्या आपको? क्या आएगा? नेमाटोडा आएगा, या मतलब नेमाथेलमिन्थेस बोलेंगे। क्लियर है क्या? हाँ जी। और ये क्या है? Yes, sir. सीडोसिलोमेट, और ये ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। और ये वाला जो आपके पास क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या आएगा? ये ऑर्गन लेवल आएगा। क्या आएगा? ऑर्गन लेवल आएगा। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं, आपके पास क्या है? सिलोमेटा के अंदर एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सीजोसील, साथ ही साथ में प्रोटोस्टोमिएट। इतनी बात समझ में आई क्या? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, सीजोसील, साथ ही साथ में प्रोटोस्टोमिएट, मतलब पहले क्या बनेगा? माउथ बनेगा। क्लियर? अगला है एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये तीनों को क्या बोलेंगे? इंटेरोसील, साथ ही साथ में ड्यूट्रोस्टोमिएट, क्योंकि इससे पहले एनस बनेगा। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। बात करें प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ क्या है? किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, it is a single celled body able to perform all biological activities like multicellular animals। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ancestor of क्या बोलते हैं? animal kingdom बोलते हैं। so they are also called as acellular organism and this is proposed by Dowell। इनके बारे में आपको जानने की जरूरत है नहीं। क्लियर है क्या? दे आर कॉस्मोपॉलिटन मींस दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या है? प्रोटोजोआ है। इवन आपके बॉडी में भी कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होता है। जैसे एग्जांपल क्या है? अमीबा। बात समझ में आई क्या? पैरासिटिक भी होगा, मतलब प्लाज्मोडियम। जैसे आपको मलेरिया होता है, तो मलेरिया मच्छर काटने की वजह से नहीं होता है। मच्छर काटने एक तरीका, एक रास्ता है, एक वो वेक्टर का काम करता है। ये सिंगल में भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। तो क्या उसको बोलेंगे? प्रोटेरोस्पोंजिया। क्लियर है क्या? हैविंग वेराइंग डिफरेंट बॉडी शेप, दैट्स व्हाई अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिनका बॉडी शेप वेराई करता रहता हो, इसको हम लोग क्या, इसीलिए क्या होती है वो? मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है। क्लियर है? साथ ही साथ में क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ जी। हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसको। ठीक है? ठीक है सर। ये सब नोट सेंड की जरूरत है या फिर ये सब नोट आपके पास है? सर है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। तकरीबन आराम से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसमें। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ और सर। इजी है, इजीली स्कोर कर सकते हो। इस बार चांसेस ज्यादा है, इस बार चांसेस ज्यादा है। समझे क्या? इसलिए अच्छे से मेहनत करके निकालो। ठीक है? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।